हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सर पे। तो कल 2-3 क्वेश्चन हमने अपलोड किए थे, जो आज का सोल्यूशन है 24 तारीख का 24 फरवरी 2021 का। आज इसके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ट्रिक देखें किस टाइप से इजी मेथड से हम इनको कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग जो पोर्शन है उसकी वीडियो कल अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तब तक आप लोग कॉन्टैक्ट में रहें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो देखिए आप बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करें। आज का जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसके बारे में लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ही इजी मेथड से कि किस टाइप से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास एलसीआर सर्किट से की होती है। ओके, एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट आप सभी को पता होगा। एलसीआर सर्किट के अंदर हम जो यूनिट 4 था आपके पास, बी पार्ट है आपके पास इससे सर्किट, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें गिवन क्या क्या था? आर की वैल्यू गिवन थी रेजिस्टेंस 6.28 ओम, आर गिवन था, और क्या गिवन था? फ्रीक्वेंसी गिवन थी 10 मेगाहर्ट्ज। मेगा क्या होता है सभी को पता है, 10 मेगा होगा 10 की पावर 6। तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन थी। और क्या गिवन था? एल की वैल्यू गिवन थी। एल क्या होता है आपके पास? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या जिसको हम बोलते हैं इंडक्टर, जिसकी यूनिट हेनरी होती है हमारे पास। ये गिवन था आपको 2 × 10 की पावर -4 है। ये आपके पास गिवन था। तो आपको निकालना क्या है? क्वालिटी फैक्टर निकालना है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर डिवाइड बाय वोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टेंस। ये सिंपली हम लोग इसको क्या लिखते हैं? XL/R। ठीक है, या XC/R, जो भी गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं। तो यहाँ L गिवन था तो XL लिखा। XL क्या होता है हमारे पास? रेजिस्टेंस किसका? इंडक्टर का। फॉर्मूला ω/L/R। ओमेगा क्या गिवन था? ओमेगा हमारे पास ओमेगा होता है 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी। आप सभी को पता है ओमेगा होता है 2 पाई इनटू f या फिर 2 पाई/t। ओके, तो 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है प्यारे बच्चों 10 × 10 की पावर 6। ओके, इनटू में l, l कितना? 2 × 10 की पावर -4 डिवाइड बाय में रेजिस्टेंस कितना? 6.28। तो 2 पाई मतलब पाई की वैल्यू 3.14। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा कितना? 2 × 10 की पावर बेस से पावर 8, 10 की पावर 7, 10 की पावर -2 कितना हो गया? 2 × 10 की पावर 3। तो ये आपके पास आंसर था 2000। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन था आपके पास ये था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? आज का जो निकला था उसके बारे में बात करें, उसके सॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास था Vm गिवन था। क्वेश्चन नंबर 2 Vm, इसकी वैल्यू गिवन थी 20 sin 100 पाई t प्लस π/4। ये तो आपके पास मॉड्यूलेटिंग जो सिग्नल था उसकी वैल्यू गिवन थी। Vc जो कैरियर सिग्नल था, कैरियर की फ्री आपके पास वोल्टेज थी 80 sin 10⁴ πt प्लस π/6। आपसे पूछा गया था परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की परसेंटेज। तो प्यारे बच्चों बता दूं आपको, जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का केस करते थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, तो वहाँ से 3 टाइप की फ्रीक्वेंसी आती थी। कौन कौन सी? ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा। ओके, वहाँ से साइड बैंड बनते थे, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। तो वहाँ से जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आता था म्यू से लिखते थे इसको AM/AC, मतलब एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड ये जो आपके पास एम्पलीट्यूड दिख रही है 20 बाई में एम्पलीट्यूड AC कितना 80 × 100 आगे में परसेंटेज कितना आया? 25%। तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की। जो थर्ड क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन ये था आपके पास, बहुत ही इजी सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जब आगे करें तो प्रीवियस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान में रख के उसको करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 EM वेव के रिगार्डिंग है बच्चों। EM वेव में खास बात क्या है? EM वेव की जो डायरेक्शन होती है ना, किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी, वो तो डायरेक्शन होती है बेटा E क्रॉस B। ओके, अब गिवन क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी आपके पास μr गिवन था, εr गिवन था, उसकी वैल्यू थी 2 आपके पास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम गिवन थी, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम गिवन कितनी थी? x × 10 की पावर 7। हम लोगों को x फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट से पूछा जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट। क्या? v हमारे पास क्या होता है? c डिवाइड बाय √μr fm। ये बिल्कुल बच्चे को पता है, आपके पास क्लास 12th का बिल्कुल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था। तो यहाँ से c हमारे पास कितना है? c की वैल्यू होती है बेटा 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और μr fm 2 दे रखा है, तो 2 × 2 कितना होगा? 2 बार आएगा। ठीक है,
कितना बनेगा 3/2 10 की पावर 8, मतलब क्या है 1.5 × 10 की पावर 8, पॉइंट हटा दो क्या बनेगा 15 × 10 की पावर 7। तो कंपेयर करोगे तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू हमारे पास 15, तो ये इसका आंसर था, x की वैल्यू 15 जो थी आपके पास, ये इसका आंसर था। तो 3 क्वेश्चन ये थे बेटा बिल्कुल आसान से, अपने स्क्रीनशॉट भी ले लें, साथ साथ तो नोट भी कर लें। अगर आप इस बार दे रहे हैं तो बेस्ट विशेष आप सभी को, और प्रीवियस ईयर का थोड़ा ध्यान में रखते हुए इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करना। नेक्स्ट आपके पास क्या था, 2 प्लेनेट गिवन थे, 2 प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अबाउट द प्लेनेट विद T1 T2, टाइम पीरियड गिवन था बेटा T1 T2, क्या गिवन था 1:1, ओमेगा 1:2 पूछा है, ठीक है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी फार्मूला 2.2f/2π/t सभी को पता है, अभी हमने डिस्कस किया। तो T1 को हम क्या लिख देंगे यहाँ से 2π में ओमेगा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2π में T1, ठीक है। ओमेगा 1 की वैल्यू 2π में T1, तो T1 की जगह वैल्यू पुट करो ना, यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा 2π में ओमेगा 1, 2π में ओमेगा 2 कितना 1/t। हमसे पूछा गया था ओमेगा 1/ओमेगा, कोई बात नहीं, कैंसिल करो, क्या बना ओमेगा 2/ओमेगा 1 कितना 1/t। हमें इसका उल्टा करना है, उल्टा कर दो 8/1, 8:1 हमारे पास क्या था, इसका आंसर था 8:1, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन ये थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 ये था कि ये हमारे पास पास्कल लॉ की एप्लीकेशन आई थी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, और उसके अंदर क्या बोला गया था, हमारे पास कोई एक मास है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, 100 kg ब्लॉक कैन बी लिफ्ट बाई प्लेसिंग ए मास m, 100 kg जो आपके पास 100 kg, ठीक है, इस टाइप से बना 100 kg आपके पास कोई मास था 100 kg, इसको लिफ्ट किया जाए बाई प्लेसिंग ए मास, कोई मास m प्लेस करके इसको लिफ्ट किया जाए, इसको उठाया जाए, ठीक है। नंबर 1 सिचुएशन ये थी आपके पास, यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, हमने इसका सपोज एरिया माना A1, इसका एरिया माना A2, बस तो लोग क्या कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, जितना भी एरिया ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगा, एरिया कम तो फोर्स कम। पास को लोग की एप्लीकेशन 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं फोर्स, फोर्स मतलब इसका वेट 100 × g डिवाइड में एरिया A1 इज इक्वल टू, वहाँ हमारे पास जो फोर्स होगा, ठीक है, उस फोर्स को हमने उस m के फॉर्मेट में लिखा, छोटा m × g डिवाइड में एरिया। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या थी? कंडीशन नंबर 2 ये थी कि सेम मास वही यहाँ पे रखा जा रहा है, अब यहाँ पे 100 kg को हटा के कोई अनदर मास रखा जा रहा है, उसको ये उठाएगा, तो उस केस में क्या होगा, कंडीशन ये थी कि जो ये A1 है हमारे पास, इसका एरिया जो था कितने टाइम्स कर दिया गया, इसका डायमीटर कितना 4 टाइम्स कर दिया गया, 4 टाइम्स पहले वाले, ठीक है, 4 टाइम्स का जो पहले डायमीटर था उसका 4 टाइम्स, यहाँ पे जो एरिया था वो कम कर दिया गया, कितना कम 4 टाइम्स, उसको 4 टाइम्स कम कर दिया गया, इसको 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया। कंडीशन ये थी, दोबारा सुन लो, एक साइड का एरिया 4 टाइम्स, उसका डायमीटर था 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया, डायमीटर बोल रहा हूँ मैं, इसका डायमीटर 4 टाइम्स कम कर दिया। डायमीटर से फर्क क्या पड़ता है, एरिया जो होता है पाई × r² होता है, अगर डायमीटर 4 टाइम्स कर दिया मतलब एरिया कितना 16 टाइम्स हो गया, 16 टाइम्स। तो यहाँ पे नई कंडीशन के अंदर, कंडीशन केस नंबर 1 तो यही था, केस नंबर 2, अब 100 kg को टाके कोई मास रखा गया, तो m × g, एरिया कितना हो गया, डायमीटर उसका 4 टाइम्स हो गया, तो रेडियस भी 4 टाइम्स, ठीक है। अगर उसी कंडीशन की अगर हम चले, एरिया क्या होता है पाई × r², तो 16 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास किसका, जो पहले एरिया था उसका, m × g डिवाइड करके A2 कितना, अब नया एरिया कितना हो गया 4 टाइम्स डिक्रीज किया, तो हमारे पास कितना A2/16, तो दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और 2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, G से G कैंसिल, Mg से Mg कैंसिल, तो यहाँ बनेगा क्या 16 ऊपर गया, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय में हमारे पास m इज इक्वल टू, यहाँ से जो 16 है 1/16 है, तो 1/16 ऊपर ये हमारे पास A2 से A2 कैंसिल और G से G कैंसिल, तो हमारे पास किसकी वैल्यू पूछी गई थी, m की वैल्यू, तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 256, और वेट पूछेंगे तो 0 से और उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ से इसके बारे में जो पूछा गया था वो था, जो हमारे पास जो मास रखे जाएगा कितना होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से लिखी गई थी कि प्लेस किया जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स द वेट कैन बी लिफ्ट बाय दिस फोर्स, ओके, 100 था, सारी चीजें थी 100, यहाँ पे सपोज ये रह गया था 100 हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई के साथ में था, ये आंसर आएगा, ठीक, इतना हो जाए, थोड़ा इसका ध्यान में रखना ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 ये था कि हमको करंट गिवन था और चार्ज पूछा गया,
करंट गिवन और चार्ज पूछा गया था। करंट क्या गिवन था, आई की वैल्यू थी हमारे पास टी के फॉर्मेट में, ठीक है। टी के फॉर्मेट में क्या थी वो, आई इज इक्वल टू 20t प्लस 8t स्क्वायर, 20t प्लस 8t स्क्वायर। हम लोग को क्यों फाइंड आउट करना था, कहाँ से कहाँ, 0 से, टाइम की वैल्यू गिवन थी कहाँ, 0 से 15, 0 to 15 सेकंड तक चार्ज क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड, dq is equal to I dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, तो q is equal to क्या बनेगा, I की वैल्यू पुट करो, क्या है 20t प्लस में 8t स्क्वायर dt। बिना किसी टाइम का वेस्ट किए मैं आपको स्पीड थोड़ा फास्ट किए तो उसको मैनेज करना, 0 to 15 इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर 1 तो एक पावर के नीचे आ जाएगी, 20 into t स्क्वायर बाय 2 प्लस 8 into t की पावर कितनी, 3 बाय 3, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 5, 0 से 15, 2 से कितने बने 10, तो 10 into 15 का स्क्वायर 2 5, 8 into ये मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इतना मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ, तो ये जो भी आएगा आपके पास चार्ज की वैल्यू है कूलम के अंदर। नेक्स्ट क्या था, हम 6 क्वेश्चन हमने सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 ये था हमारे पास कोलिजन पार्ट से आया, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर से पूछा गया था। ये बोला गया था कोई ऑब्जेक्ट है m जिसका मास था 5 kg, वो किसी वेलोसिटी v से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड बॉडी थी जो इनिशियली किस पे थी, एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी 0। ऐसा बोला गया था कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसके बाद ये बोला गया था कि यहाँ से दोनों आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल मतलब दोनों का मास क्या था, सेम। कोलिजन के बाद ऐसे पोजीशन गिवन थी दोनों की, और एंगल जो था 30 डिग्री ऐसे गिवन है, ओके। तो मास भी m, वेलोसिटी ये v1 बनी, ये v2 v1 रेशो v2 पूछा गया था, क्या होगा कंपोनेंट की जो बेटा सबसे पहले v1 cos 30 v2 cos 30, यहाँ v1 sin 30, यहाँ v2 sin 30। अब होगा क्या, कंपोनेंट बैलेंस करोगे तो y डायरेक्शन में, तो क्या होगा हमारे पास लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, ऊपर जो है वही नीचे v1 sin 30 इज इक्वल टू v2 sin 30, sin 30 कैंसिल, v1 रेशो v2 क्या आ गया 1:1, ये आपके पास आंसर था 1:1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया था कि कोई आपके पास वॉल थी इस टाइप से, और यहाँ कोई ब्लॉक था जिसका मास था 0.5 kg, यहाँ से फोर्स लगाया गया था F, और वाल और ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो गिवन था आपको 0.2, ये गिवन था, इतना सा डेटा गिवन था। आपसे पूछा गया था कि ब्लॉक ना गिरे उसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ब्लॉक ना गिरे उसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो बेटा यहाँ से अगर मैं डस्टर को ऐसे पकड़ूं, मतलब ये फोर्स ऐसे पूछा गया था, नीचे गिरेगा तो मोस्ट से नीचे, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया था आपके पास, तो प्रीवियस ईयर में से एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। तो यहाँ से F किसके इक्वल होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन होगी यहाँ से F इज इक्वल टू n, बट फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगा, इसके वेट के इक्वल। वेट कितना होगा 0.5 इनटू में g मतलब 10 गिवन था, तो ये हमारे पास 10 कैंसिल 5 मिला। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, ठीक है, मान लीजिए उसके लिए कंडीशन क्या होगी हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स जो आपके पास है यहाँ से F इज इक्वल टू क्या होता है म्यू इनटू n, ठीक है, F इज इक्वल टू म्यू इनटू n, तो म्यू इनटू n, तो वो वैल्यू क्या होगी यहाँ से, तो वेट निकाल लिया हमने, वेट आया कितना 5, फ्रिक्शनल फोर्स कितना 0.2 इनटू नॉर्मल फोर्स कितना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो मिनिमम पूछे तो इसे इक्वेट कर देना 5 से, यहाँ से F की वैल्यू आ गई कितनी आएगी, F इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 0.2 मतलब कितना 25 न्यूटन। F की वैल्यू 25 न्यूटन वो मिनिमम वैल्यू होगी जिस पे ब्लॉक नहीं गिरेगा। ओके, दोबारा फिर बता दे रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स वेट निकालोगे पहले, तो वेट कितना है हमारे पास 5 न्यूटन। फ्रिक्शनल ये जो हमारे अप्लाइड फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल, हमने उसको बैलेंस किया है, F इज इक्वल टू n, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू इनटू n होती है, हम सभी को पता है। n mg नहीं होता हमेशा, n की वैल्यू हमेशा mg नहीं होती, नॉर्मल जो होता है उसके रिगार्डिंग हम लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन में तो कभी भी mg की बुलाएगी भी नहीं, वो केस में और में होगी, ऐसा होता है कि हो भी सकता है और ना भी हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। 9 क्वेश्चन क्या था, 9 क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, वहाँ पे x²/6 है, शायद यहाँ पे x²/4 की वजह से कितना सा स्टेटमेंट का चेंज था, तो प्रीवियस ईयर को जरूर देख लेना एक बार। ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन इज y इज इक्वल टू x²/4। क्वेश्चन नंबर 9,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई में 4 ये गिवन है। और क्या गिवन है, म्यू गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 0.5। इतना डेटा हमारे लिए सफिशिएंट है। हमसे y की वैल्यू पूछी गई थी क्या होगा, ओके। तो यहाँ से y dy by dx क्या होता है, स्लोप। स्लोप मीन्स टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ अपोजिंग। तो पूरी रिलेशन अगर बैलेंस करेंगे तो dy by dx क्या है 2x/4 इसके इक्वल म्यू के इक्वल। म्यू कितना 0.5। x की वैल्यू कितनी आएगी 1। x की वैल्यू यहाँ से 1 जो है 1 यहाँ पर तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। 1/4 आपके पास आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो था ट्रांसफार्मर से गिवन था। और ट्रांसफार्मर के अंदर आपको पता होगा दो टाइप, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को कम करता है। वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को कम करता है। स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है, करंट को बढ़ाता है। स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाता है, स्टेप डाउन वोल्टेज कम करता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ES बाय में EP इज इक्वल टू NS बाय में NP इज इक्वल टू IP। करंट थोड़ा उल्टा होता है, IP बाय में IS। इस चारों में से कोई भी तीन गिवन होता है हमेशा। क्या क्या गिवन था यहाँ पे, ES गिवन था कितना 12 वोल्ट। ये था 12 वोल्ट, रेक्टिफायर के एक्सिस को DC में बदला था। EP आपके पास था 220 वोल्ट। और नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न हमारे पास गिवन थी कितनी थी 24। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न पूछी गई थी कितनी होगी। x इज इक्वल टू कितना आएगा, जिसको निकालना उसको एक साइड सबको एक साइड। ये आंसर था 2 4 4। इतनी नंबर ऑफ टर्न होगी प्राइमरी 440। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है, 11 क्वेश्चन में ये था कि हमसे पूछा गया था कि जो लैम्डा है डी ब्रोगली 7th यूनिट से पूछा गया था, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड डायरेक्शन। स्टेटमेंट 1 थी, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग हम लोगों को बताया। स्टेटमेंट 1 क्या थी, डी ब्रोगली लैम्डा ऑफ फोटोन वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बिल्कुल सही बात है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूले पर क्या h अंडर द रूट 2 into m into n e into v या e into under the root 2 into m into kinetic energy। या फिर यहाँ से और फॉर्मूला क्या बनता है, under the root 2 into m into 3/2 kBT। ये भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, कि टेंपरेचर कैलकुलेशन। ये भी रिलेशन होती है, सारी इसी के रिलेशन। और डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है यहाँ से 12.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 ठीक है 12.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में होता है रिजल्ट में। ठीक है, हमारे पास पेपर में बोर्ड लेवल में बहुत बार पूछा जाता है 12.27 डिवाइड बाय रूट v इनटू एंगस्ट्रॉम। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, एक बार चेक कर लेना। 12.27 डिवाइड बाय रूट v एंगस्ट्रॉम, ये होता है रिजल्ट। ओके, सेकंड रिजल्ट क्या था, सेकंड में ये बता दें कि लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो लैम्डा ही बढ़ेगा। उल्टे हैं तो दोनों भी देख लो भी अपोजिट है। अपोजिट का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया, P बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लैम्डा बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट 2 जो थी वो क्या थी, फॉल्स थी। स्टेटमेंट 1 क्या थी, ये राइट थी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नंबर 12 क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछा गया था। मैं इसकी ट्रिक भी डाल दूंगा, आप चेक करोगे ना पहले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक बार, I1 क्या था, I1 ये होता है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। अबाउट डायमीटर क्या होता है, अबाउट डायमीटर होता है m/2 बाय 2। अबाउट टेंजेंट क्या होता है, अबाउट टेंजेंट होता है 3/2 m/2। ये सारे रिजल्ट करवा रहे हैं। ठीक है, I2 क्या था, I2 हमारे पास था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क परपेंडिकुलर एक्सिस टू अदर सेंटर। डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m/2/2। नंबर 3 क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड का डिस्क का सेम होता है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का सेम होता है, होलो का और रिंग का सेम होता है। सॉलिड सिलेंडर कितना m/2/2। उसके बाद स्फीयर का था, स्फीयर की मैंने ये ट्रिक बताई थी। स्फीयर से क्या होता है, सॉलिड स्फीयर में p से पंच होता है, s का उल्टा होगा 2 और p का पंच 2/5 m/2। ये ट्रिक बता रखी है। अब होगा क्या, यहाँ से अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी दे रखा था, चार ऑप्शन आउटपुट करके देखते रिजल्ट आ जाता। अब क्या क्या ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन ये था I1 + I2 इज इक्वल टू I1 + I2 इज इक्वल टू I3 + 5/4 I4। यहाँ पुट करके देख लो रिजल्ट 1/1। I1 कितना है m/2/2, I2 कितना है m/2/2, ये कितना बन गया m/2। ठीक है, राइट हैंड साइड में I3 कितना, I3 m/2/2
इसी के अंदर ऐड कर रहा हूँ 5/4 इसको आई कितना 2/5 mr², 2/5 mr², 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 mr² इज इक्वल टू mr²। रिजल्ट बन रहा था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों को पता है f इज इक्वल टू r/2, f इज इक्वल टू r/2, ऐसा क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 14th पे पहुंच गए हैं। मैच द कॉलम था और ये इस प्रकार से क्वेश्चन PV गामा इज इक्वल टू यहाँ पे पहुंचते, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा था इसके लिए, ठीक है। अल्फा की जगह गामा पुट करोगे तो क्या होगा, अल्फा की जगह अगर आप लोग 1 पुट करोगे तो क्या होगा, अल्फा की जगह अगर आप लोग 0 पुट करोगे तो क्या होगा, अल्फा की जगह इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा। पहले गामा पुट करते हैं, PV गामा क्या होगी, एडियाबैटिक इक्वेशन 1 पुट करोगे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या, टेंपरेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल, गामा की जगह 0, P कांस्टेंट कौन सी होगी, आइसोबैरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच गया हमारे पास, जो भी ऑप्शन था आइसोकोरिक, यहाँ से मैच करते मैच द कलर तो आंसर आ जाता। तो ये 14th क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 16th क्वेश्चन उसको नेक्स्ट सेशन में अभी मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छे लगे तो आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही, लाइक शेयर और कमेंट दब के करने हैं। थैंक यू सो मच।